आज के दिन मेरा पोर्टफोलियो काफी ज्यादा करेक्टेड है, काफी पेन में है। अब मैं क्या करूं, मेरे यहां पे क्या पॉइंट ऑफ एक्शन होना चाहिए? देखिए, अब ऐसे समय पे मेरे आपसे ये बात करना कि देखो मैंने कहा था कि स्मॉल कैप मिड कैप में क्रैश हो सकता है, करेक्शन हो सकता है, प्रॉफिट बुक कर लो, आपने क्यों नहीं किया, या पास में आप क्या कर सकते थे, उससे रिलेटेड बात करना इररिलेवेंट है। ना ही आपको ये बात सुनने की इच्छा होगी। अभी आपका आज के दिन कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए, आज के दिन क्या डेटा बोल रहा है, क्या चीजें बोल रही है, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मुझे पता है आज के दिन आप में से काफी लोगों को पेन है, बिकॉज ये पेन है। देखिए होता क्या, जब मार्केट अच्छा चल रहा होता है ना, डेली बढ़ रहा होता है, कमेंट्स में मुझे बहुत प्यारे प्यारे मिलते हैं, अप्रिसिएशन मिलता है, काफी अच्छी बातें होती है। और जिस समय मार्केट करेक्ट होता है, इट इज बट नेचुरल कि आपके अंदर पेन है और मैं उस पेन को पूरा फील कर सकता हूं, बिकॉज मेरा भी पोर्टफोलियो है। चाहे मैं कितना भी शॉर्ट कर लूं या कुछ भी कर लूं, मेरा भी म्यूचुअल फंड का अच्छा खासा पोर्टफोलियो है। वहां पे डाउन होता है तो मुझे पैसे गिरते हुए दिखते हैं, तो पेन तो मुझे भी होता है। इसीलिए मैं आपके पेन को महसूस कर सकता हूं। आज मैं नॉर्मल अर्न का फंडा का एपिसोड नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पास्ट के डेटा पॉइंट्स आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, जहां पे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। देखिए, जब डिफिकल्ट समय होता है ना, उस समय फैक्ट के साथ बात करी हुई चीज आपको ज्यादा समझ आएगी। वरना इमोशन से बात तो आज के दिन सब कर रहे हैं, हर कोई बात कर रहा है कि मार्केट कैसे तबाह हो सकता है, नया ब्रेकडाउन हो गया है, अब एक और नया बड़ा हेड एंड शोल्डर बन रहा है, सारी बातें सब कुछ कर सकता है। शॉर्ट में स्टार्ट करूं तो अभी के मार्केट के करेक्शन के कारण क्या है? सबसे पहले इंडियन मार्केट की वैल्यूएशन ज्यादा थी, हम सभी को पता है। एफआईआई रेगुलरली बेच रहा है, जितना माल बेच रहा है, हमने पिछली बार रेगुलरली बात करी कि जितना उन्होंने लास्ट महीने में बेचा, अगर उस महीने में वापस से बेच दिया इस महीने में, तो इंडियन मार्केट में बड़ा करेक्शन आ सकता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड फाइनली यूएस मार्केट ने भी इस करेक्शन को ज्वाइन कर लिया है। अभी तक यूएस मार्केट करेक्ट नहीं हो रहा था, बिना यूएस मार्केट के करेक्शन से इंडिया मार्केट इतना करेक्ट हो चुका था। अब अगर यूएस मार्केट करेक्ट होता है तो ऑब्वियसली इंडिया का मार्केट और ज्यादा पेन में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बार हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर ट्रम्प के विन के बाद कहीं पे यूएस का क्लाइमेक्स टॉप बनता है तो इंडिया का पेन और बढ़ जाएगा। अब उसी का सिनेरियो बन रहा है। अब डेटा क्या बोल रहा है, आ जाओ स्क्रीन पे, एक एक पॉइंट्स को बहुत डिटेल से और बहुत प्यार से स्लोली एंड ग्रेजुअली डिस्कस करते, टुवर्ड्स द एंड कंक्लूजन तक भी पहुंचेंगे। पहले आप डेटा देख लीजिए। देखिए, 2020 के बाद का डेटा आप सभी को पता है। 2020 में क्रैश हुआ था, उसके बाद रेगुलरली मार्केट चला, एक बार बीच में एक साल के थोड़ा कंसोलिडेट हो गया और फिर वापस से मार्केट का अभी नया करेक्शन स्टार्ट हो रहा है एक अच्छी रैली के बाद। उससे पहले का डेटा, मतलब अभी हम यहां पे चेक करने वाले हैं 2009 से लेके 2019 तक का डेटा। इस 10 साल के डेटा को अगर आप चेकआउट करोगे तो S&P 500, मतलब एक थोड़ा सा हमने ब्रॉडर बास्केट ले लिया, 500 स्टॉक का बास्केट ले लिया। इन 500 स्टॉक का बास्केट में 16 टाइम करेक्शन हुआ है। 10 साल में 16 टाइम करेक्शन, मतलब हर 8 से 9 महीने में करेक्शन आपको मिला है। करेक्शन के अगर आप टाइम चेकआउट करोगे तो यहां पे आप चेकआउट कर सकते हो 10% का, 9.6% का, 10%, 15%। इस तरीके से मैंने सारे के सारे करेक्शन के पॉइंटर्स आपके लिए मेंशन कर दी है। और जो करेक्शन के पॉइंटर्स है वो मैंने रेड में हाईलाइट कर रखे। उस करेक्शन के पॉइंटर से जस्ट पहले मैंने ये भी मेंशन कर रखा है कि मार्केट कितना रैली हुआ था। मतलब यूजुअली पास्ट में क्या हुआ है, मार्केट जब जो नॉर्मल जितना रैली करता है उससे ज्यादा रैली करा, इमीडिएटली उसके बाद फॉलो थ्रू करेक्शन आया है। ऑलमोस्ट हर 8-9 महीने में ऐसा आपको करेक्शन दिखता है। रफली ये 10% के ऊपर का करेक्शन होता है। यहां से एक और आपने माइंड में क्वेश्चन हो सकता है, अनंत ये जो 10% का करेक्शन हुआ है, ये 10% का करेक्शन बढ़ के 20% का फॉल हो जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 20% का फॉल पास में देखोगे तो रफली 4 साल में से एक बार में आता है। मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी तो है, पर 25, 30, 35% के आसपास की प्रोबेबिलिटी बन रही है। 30-35% तक मैं क्यों पहुंच गया, वैसे लॉजिकली देखा जाए तो 20% की प्रोबेबिलिटी है, पर अभी पिछले कुछ समय में 20% या 18% का करेक्शन नहीं आया 4 सालों में, 4-4.5 सालों में। 2020 के बाद कभी करेक्शन नहीं आया, तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी रहती है। वो प्रोबेबिलिटी हमने डिस्कस कर ली। पास्ट में हर एक बड़े अपमूव के बाद मार्केट में एक 10% का करेक्शन आता है, ये हमने देख लिया। तो इसको अगर मैं आपको बताना भी चाहूं तो कैसे, आफ्टर एवरी पीक देयर इज अ करेक्शन। अब आप यहां पे डेटा चेकआउट करिएगा, कितना मार्केट बढ़ा था उसके बाद कितना फॉल हुआ, कितना बढ़ा था उसके बाद कितना फॉल हुआ। मेजॉरिटी सिचुएशन में जितना बढ़ता है उतना बड़ा फॉल नहीं आता, पर हां 10, 12, 15% के आसपास के रेगुलर फॉल्स आपको दिख रहे हैं। अभी 10, 12, 15% के फॉल में क्या आप एकदम बर्बाद हो जाएंगे बिकॉज आपने लेवरेज पोजीशन ले रखी है? तो वो आपको यहां पे संभालना पड़ेगा। मतलब ये कि अभी भी वापस से मार्केट में करेक्शन आने से पहले मार्केट 26,000 में था। एक बार मैं आपको निफ्टी दिखाता हूं। निफ्टी देखोगे तो रेगुलरली मार्केट बढ़ रहा था, बढ़े ही जा रहा था। अगर आप यहां से चेकआउट करोगे तो निफ्टी अच्छा खासा बढ़ चुका था, भाग रहा था, कूद रहा था, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। 20% का मार्केट बढ़ चुका था, 23% का एक अच्छा राइज आया था जो अनयूजुअल राइज था। ये रैली ऐसी थी कि अगर आप इस रैली में किसी से करेक्शन की बात कर दो, मैंने भी करी है, बहुत जूते पड़े। मैंने तो रफली 25, 600, 700 के ऊपर जाने के बाद करेक्शन की बात करना स्टार्ट किया था, बहुत जूते पड़े मेरे को। तो मतलब
ये एक ऐसी रैली थी जहां पे लोगों को विश्वास हो गया था कि मार्केट तो सिर्फ ऊपर ही जाता है। उस रैली के बाद यूजुअली अभी तक का जो करेक्शन आया है वो नॉर्मल करेक्शन का जोन चल रहा है। 10 से 12-15% का करेक्शन एक नॉर्मल होता है। ये करेक्शन चलता कितने समय है? ये मैंने पास्ट के जितने भी करेक्शन हुए थे ना, स्पेसिफिकली 2009 से 2019 के बीच में, इनका एवरेज डेज निकल के आता है 63 ईयर्स का। यहां पे आप चेकआउट करिएगा, 63 ईयर्स होता है एवरेज नंबर ऑफ डेज, मतलब रफली 2 महीने के आसपास का ये करेक्शन चलता है। अगर हम अभी के मार्केट से चेकआउट करेंगे तो अभी के मार्केट में ये करेक्शन ऑलमोस्ट 25-30 डेज हो चुका है। इतना ही समय एवरेज में और चल सकता है। मोर देन दैट, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी रिसेंट के करेक्शंस रहे हैं वो भी 45-50-60 डेज के आसपास के रहे, बड़े करेक्शंस नहीं आए। मतलब जब मार्केट प्राइस में फॉल हो रहा है तो उस समय टाइम रफली 2 महीने के आसपास का एवरेज बैठता है जहां पे करेक्शन होता है और उसके बाद आपको एक अच्छी साइजेबल रिलीफ रैली मिलती है। ये हुआ है डेटा। अब इस डेटा में हम आज कहां पे खड़े हैं? आज के दिन हम अपने टॉप से 10% करेक्ट हो चुके हैं। स्मॉल कैप मिड कैप भी 10% करेक्ट हो चुका है। जो पहला साइज ऑफ करेक्शन होता है उस पहले साइज ऑफ करेक्शन में हम एंटर कर चुके हैं। सेकंड साइज ऑफ करेक्शन रफली 15% के आसपास का होता है जहां पे मेजॉरिटी करेक्शन यहां पे खत्म होने की तरफ चल जाते हैं। और अगर मैं 20% के करेक्शन की बात करूं तो वहां पे आपके लिए ये 21,000 की लाइन ऑलरेडी बहुत समय से हमने बना रखी है। 21,000 की लाइन में आपका 20% का करेक्शन क्लोज होता है। अब यहां पे पोर्टफोलियो में आपका माइंडसेट क्या होता है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मेरे पास कैश की पोजीशन है, स्टॉक की पोजीशन है जो लेवरेज्ड है, कोई भी डेट कैट बाउंस में अगर मेरी पोजीशन ऐसी है जो मैंने उधार पे लेके ले रखी है, मेरी औकात से, मेरी हैसियत से, वर्ड थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है बट इंपॉर्टेंट है अभी आपको ये समझना, अगर मेरी स्टॉक की पोजीशन है और वो मेरी हैसियत से ज्यादा है तो वहां पे हमें निकलने का प्लान करना चाहिए। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है पर मैंने नहीं लिया बिकॉज इमोशन था कि यार बाउंस बैक कर जाएगा, अब और कितना, अब और कितना, और अब देख रहे हैं कि हम टूटता ही जा रहा है, तो स्मॉल कैप और मिड कैप भी अभी टॉप से 10% ही डाउन है। यूजुअली अगर लार्ज कैप 10% टूटते हैं तो स्मॉल कैप मिड कैप 15% टूटते हैं, 16% टूटते हैं, 20% टूटते हैं। अभी तक इतना नहीं टूटे। मतलब अगर ऐसा भी हो जाए कि आने वाले समय में लार्ज कैप तो एक बार को बाउंस बैक कर जाए, थोड़ा सा डेड कैट बाउंस दिखा दे और स्मॉल कैप में पेन थोड़ा सा और भी कंटिन्यू रह जाए, तो वो बड़ी खराब सिचुएशन हो जाएगी आपके लिए। इसीलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये समझना कि अगर आपकी कोई लेवरेज पोजीशन है, उधार ली हुई पोजीशन है, वैसे तो मैं हमेशा मना करता हूं। और स्पेसिफिकली जब मार्केट में फर्स्ट फेज ऑफ करेक्शन स्टार्ट हुआ था, मैं अब अभी आपको याद दिलाता हूं, जस्ट शॉर्ट में याद दिलाऊंगा, मेंबर स्पेसिफिकली कनेक्ट करेंगे। यहां पे मैंने करेक्शन का क्या बोला था, एक पहली रेड कैंडल और उसको फॉलो थ्रू कैंडल मिल गई, तो इसको आप समझ लीजिएगा कि एक क्लाइमेक्स स्टॉप हो चुका है और यहां से लंबा करेक्शन जाएगा। बल्कि मैंने तो पहली रेड कैंडल के बाद ही हमारा संडे आया था, उस संडे में सिंपल सी बात हुई थी कि अगर ये ब्रेकडाउन हो रहा है और नीचे की कैंडल बन रही है, 15-20 मिनट से भी ऊपर सस्टेन कर रही है, एक मेजर रिवर्सल हो सकता है जिसके लिए अभी कोई रेडी नहीं है, और वहीं से रिवर्सल हुआ। तो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो इसी तरीके से बॉटम में भी ऐसे ही कुछ बनेगा। बॉटम में भी एक ग्रीन कैंडल मिलेगी जिस पे विश्वास नहीं होगा, फिर एक फॉलो थ्रू कैंडल मिलेगी, उस पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। पर क्या अभी हम उसके आसपास है? अभी हम उसके आसपास बिल्कुल नहीं है। 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास है जो आखिरी सपोर्ट होता है। यहां पे काफी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यहां से मार्केट भाग जाएगा, बाउंस बैक आ जाएगा, पर अब इन नॉर्मल सिचुएशन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए 23,800 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। आज के दिन का हाई, तो उसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। लेवरेज पोजीशन से किसी भी डेड कैट बाउंस में आपको निकलने का प्लान करना होता है। नया स्टॉक बाइंग से, देखिए क्या अभी मुझे नए स्टॉक बाय करने स्टार्ट कर देने चाहिए? देखिए नए स्टॉक बाय करना आप अगर सिर्फ स्विंग के लिए कर रहे हो जिसमें 2-3% का स्टॉप लॉस लगा के 6-7% के टारगेट के लिए कर रहे हो, आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लेना आता है। अगर आपको स्टॉप लॉस लेना नहीं आता तो इट्स बेटर कि अभी आप इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओ। फाइनली अगर मेरे पास म्यूचुअल फंड है तो क्या मैं यहां पे टॉपअप कर सकता हूं? अगर मेरी एसआईपी चल रही है 100 रुपए की तो ऑब्वियसली मेरी एसआईपी यहां पे डबल हो सकती है। इतनी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। लमसम केस टू केस पे डिपेंड करेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट में हेल्प करे या आपको गाइड करे या आपको कुछ मदद करने की कोशिश करे डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सर्विस में, डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म भर दीजिएगा, हमारी टीम कनेक्ट करेगी। पर हाँ, म्यूचुअल फंड के एसआईपी डबल करने का समय तो यहां पे आ चुका है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं। ऑप्शंस की पोजीशन, ऑप्शन की पोजीशन के लिए बहुत अच्छा समय है, स्पेसिफिकली अगर आपको दोनों साइड की ट्रेड लेना आता है तो। क्योंकि यहां पे जो ये 2.5 दिन का बाउंस बैक हुआ था, हमने ये भी कवर किया था कि 2.5 दिन के बाउंस बैक के बाद वापस से मार्केट शॉर्ट हो जाएगा। पर अब जिस लेवल पे मार्केट है, इस लेवल पे बिकॉज मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास है, अब यहां से कभी भी देखिए, सबसे पहले तो इच्छा तो मेरी ये है कि ये एक बार 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ के नीचे भी चले जाए, बिकॉज पूरी दुनिया वेट कर रही है, पूरा ट्विटर वेट कर रहा है कि भैया ये हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट है। तो उनके एक बार को तो स्टॉप लॉसेस खाए तो मजा आएगा। पर अगर वो स्टॉप लॉस खाते हैं,
यहां से कभी भी बाउंस बैक आएगा तो वो बहुत स्ट्रांग आएगा, यहां से बाउंस बैक ऐसा नहीं आएगा। मतलब अगर यहां से कोई पुल बैक हो रहा है जो 50 पॉइंट पे खत्म हो रहा है, तो मोर ऑफन देन नॉट वो वापस से सोल ऑफ हो जाएगा और नीचे जाएगा। यहां से बाउंस बैक निफ्टी में मैं बात करूं पॉइंट्स में तो कम से कम 300 पॉइंट का, बैंक निफ्टी में बात करूं तो कम से कम 700-800 पॉइंट का बाउंस बैक आएगा, तो वही सस्टेन करेगा। उसके अलावा और कोई भी छोटे मोटे बाउंस बैक्स यहां पे सस्टेन करने डिफिकल्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमें ये रियलाइज हुआ है कि अभी हम फर्स्ट लेग ऑफ करेक्शन में है। क्या ये लेग ऑफ करेक्शन खत्म हो गई है? नहीं हुई है, क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा कि 10% की करेक्शन तो नॉर्मल है। यूजुअली 10% की करेक्शन इवन 15% तक चली जाती है, जिसके लिए हमें मेंटली रेडी रहना चाहिए। यहां पे अगर बाउंस बैक आए तो वो बहुत बढ़ाएंगे, इसीलिए अब हम ओवरनाइट शॉर्ट नहीं कर सकते जब तक मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, पर इंट्राडे में शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फाइनली क्या हमें हमारे यहां पे जो 3 साल का या इवन 5 साल का, 5 साल तो चलो बहुत बड़ा टाइम हो गया, जो इवन 3 साल का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो वहां पे पैनिक करना चाहिए? आंसर इज नो। बुरे समय में म्यूचुअल फंड नहीं बेचे जाते। जब अच्छा समय था, जो उस समय हम डिस्कस भी कर चुके थे, उस समय आप कर सकते थे। पर अब पैनिक होके कि हाय बाबा गया मेरा तो पोर्टफोलियो, अब मैं क्या करूं, और मेरा म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में काटने लग जाऊं, तो अब वो प्रोबेबली उस समय नहीं है, बिकॉज मार्केट भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है। इस समय पे अगर रैंडमली आपने म्यूचुअल फंड का जो 10 साल का पोर्टफोलियो बनाया, आपने 10 साल के गोल के लिए बनाया है, उसको आप 10 दिन की या 15 दिन की या ज्यादा से ज्यादा 10 वीक की वॉलेटिलिटी के लिए आप काट दोगे, तो आप बहुत रिग्रेट करोगे और आपको वापस से वही डायलॉग आप पे अप्लाई हो जाएगा, जब मार्केट टूटता है वैसे तो मैं बेच देता हूं, और जब आगे बढ़ना होता है तब मेरे पास कुछ माल नहीं रहता, जब मैं खरीदता हूं वापस मार्केट टूटने लग जाता है। तो इसीलिए आपको अभी रैंडम डिसीजन नहीं बनाना है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की अलग बात होगी, लेवरेज पोजीशन की अलग बात होगी, शॉर्ट टर्म स्टॉक्स की अलग बात होगी। स्टॉक्स में अगर हमें डेड कैट बाउंस में खेलना है, सपोज आपकी इच्छा है कि आपको डेड कैट बाउंस पे करना है, प्रोबेबली आपको निफ्टी 100 से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यार अभी हमारे को अपने को रिस्क भी थोड़ी सी कैपिटलाइज करनी है, थोड़ा सा कंट्रोल करनी है, तो टॉप 100 स्टॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए। टॉप 100 में आप अपने सिलेक्शन, अपने क्राइटेरिया, अपने खुद की स्टडी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, इट्स ओके। अगर हमें डेड कैट बाउंस प्ले करना है तो टॉप 100 स्टॉक्स में रहेंगे, तो वहां पे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस कम रहते हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप में इवन बाउंस के बाद भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्सीडेंट्स होते रहेंगे जो काफी पेन दे सकते हैं। आई होप आज का ये स्पेशल डिफरेंट सेशन आपको मदद किया होगा। कल के मार्केट के लिए मैं इंट्राडे मूवमेंट को आज को यहां पे इस एपिसोड में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, दोनों चीज के लिंक ओरिजिनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर लीजिएगा। इंट्राडे का कल के दिन मार्केट में प्रेशर रहेगा, रिवर्सल अगर पुट कॉल रेशियो शॉर्ट में आपको बताऊं अभी चल रहा है रफली 0.65 के आसपास, अगर ये 0.6 के नीचे जाता है that can be the only and the most important trigger of reversal, जिसको मैं ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा अगर पुट कॉल रेशियो मुझे दिखा 0.6 के नीचे जाता हुआ। वरना जब ये फॉलिंग मार्केट है, इस फॉलिंग मार्केट में रैंडमली डेड कैट बाउंस को प्ले नहीं किया जाता है। आज के दिन बैंक निफ्टी काफी प्रेशर में थी और हो सकता है कि ये प्रेशर कल के दिन बैंक निफ्टी तो थोड़ा सा कूल ऑफ कर दे। बैंक निफ्टी में आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल के दिन शायद एक इनसाइड कैंडल बन जाए, अगर बाउंस बैक करना है तो बाउंस बैक में इनसाइड कैंडल बन जाए। पर ये प्रेशर कल के दिन बिकॉज निफ्टी की एक्सपायरी क्या निफ्टी पे रब ऑफ हो जाएगा, इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट होने वाला है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।